मंडियों में बढ़ गया है रश। खरीदार जल्द अज जल्द अपना मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाव ताव चल रहा है मंडियों में। रेट्स जो हैं वो खरीदारों को समझ नहीं आ रहे। जो व्यापारी हैं वो उस रेट खरीदारों की मनमर्जी रेट पर देने के लिए जानवर तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने तो दूध खिलाए हैं। लोग कितना वेट करें, सवाल ये है कि लोग कितना वेट करें कि भाई दाम कब गिरेंगे, क्योंकि अब तो ईद सर पर है। कल लास्ट संडे था, मतलब अब जो संडे होगा तो आप लोग ईद ही मना रहे होंगे। तो अब सोचे लोग गए, अब वहां पर जाके काफी हम देख रहे हैं कि भाव ताव तय हो रहे हैं और ये भी हो रहा है, नोकझोंक भी हो रहा है। अब बच्चा पार्टी जो है ना, उनको बड़ी मायूसी थोड़ी सी हो रही है कि वो खुद बता रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बता रहे हैं जी 3 लाख का जानवर है, कैसे खरीद रहे हैं। तो अब्बा परेशान है, बच्चे भी परेशान है साथ साथ। लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कुर्बानी के जानवरों की हद से ज्यादा जो बड़ी कीमतें हैं, शहरी जो है अब वो इज्तिमाई कुर्बानी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और अभी इसी खबर के साथ आपको लिए चलते हैं सक्खर की मवेशी मंडी में, जहां पर रश बढ़ गया है और जानवरों की खरीदारी में तेजी भी आ गई है। तफसीलात जानते हैं सक्खर से अपने नुमाइंदे से, और वो हमें अपडेट भी करेंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, सक्खर में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर जारी और सक्खर के जो शहरी अपनी कुर्बानी के जानवर को गर्मी से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो अपना रहे हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे ही जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो नौजवान लड़के हैं उन्होंने पूरा साल अपने जानवर को जो है कुर्बानी के लिए तैयार किया और अभी उनकी इतनी खिदमत की जा रही है कि देखने के लायक है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जानवर जो है इसको गर्मी से महफूज रखने के लिए पानी से नहलाया जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर पंखा भी रखा है और बर्फ भी रखी है ताकि जानवर को जो है गर्मी महसूस ना हो और ठंडी हवा लगे। अब भजन क्या कहेंगे, ये कुर्बानी के लिए आपने जो जानवर पाला है कितने टाइम से आपके पास है और इस गर्मी से किस तरह महफूज रखते हैं आप इसको? कुर्बानी का जानवर है, 3 महीने से पाला हुआ है और ईद के बिल्कुल करीब इतनी गर्मी पड़ गई है कि जानवर का जीना मुहाल हो गया है। हम 3 टाइम इसको नहलाते हैं और पंखे के सामने हर वक्त बर्फ रखी होती है जिससे इनको ठंडी हवा मिल सके, इनका जीना मुश्किल नहीं हो। ये तो कुर्बानी का जानवर है और दिल से पाला जाता है कुर्बानी के लिए, तो इसलिए ये हमने इंतजाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने यहाँ पर मौजूद नौजवान की बातें सुनी तो उनका यही कहना था कि कुर्बानी का जानवर है, इसकी खिदमत की जाती है और यही वजह है कि वो यहाँ पर गर्मी से महफूज रहने के लिए अपने जानवरों को पंखे से जो है हवा दे रहे हैं, बर्फ रख रहे हैं ताकि उस जानवर को ज्यादा गर्मी महसूस ना हो और वो गर्मी से मुतासिर ना हो। जी अब हम आपको यही बता रहे थे ना कि जानवरों की देखभाल भी की जा रही है और गर्मी से बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। कहीं उनको जी पानी से नहलाया जा रहा है, कहीं पर पंखे लगा दिए गए हैं, शेड्स में उन्हें रखा जा रहा है। तो आप भी जरा ख्याल रखिए, मैंने देखा बर्फ के भी बड़े बड़े वहां पर ब्लॉक्स रखे हुए थे। तो ये खिदमत हो रही है जानवरों की इस वक्त। आप जरा कोयटा चलते हैं जी, कोयटा का रुख कर लेते हैं और अतिया हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा ARY न्यूज़, और उनसे जान लेते हैं जरा कि क्या मंडी में सूरत हाल चल रही है, क्या रेट चल रहे हैं। वो उनसे कहते हैं जरा किसी बबलू शेरू से भी मिलवा दें। जी अतिया। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ मंडी की बात कर लें तो ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है, लेकिन उसके बावजूद कोयटा में जो है वो मंडियों का हाल बड़ा मंदा ही चल रहा है। पहले कोयटा में बहुत ज़्यादा बकरा मंडियां लगाई जाती थी, छोटी छोटी पीढ़ियां भी होती थी, लेकिन इस बार जो है ज़िले इंतज़ामिया ने ज़िले हदबंदियां की हैं जिसके मुताबिक एक ज़िले से दूसरे ज़िले माल नहीं आता। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यहाँ माल बहुत महंगा है। एक बकरा इस वक्त 60 से 70 हजार रुपए का है और अगर बकरे का गोश्त हम किलो के हिसाब से देखें तो अगर हम 5000 किलो भी लगाएं तो बकरे में 5 से 6 किलो गोश्त भी नहीं है, लेकिन कीमत आसमान से बातें कर रही है। और दूसरी जानिब शहरी जो है उनका रशकश भी बहुत कम नजर आ रहा है। हमने लोगों से बात की तो उनका कहना ये था कि माल इतना ज्यादा महंगा है कि चना मारने के बावजूद माल नहीं मिल रहा। और अगर दूसरी जानिब जब हमने बात की व्यापारियों से तो उनका कहना यह है चारा, चौकर और उसके साथ दाना, भूसा, ये सब, और उसके साथ फिर पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उनके लिए अब जो जानवर है वो सस्ती कीमत पे बेचना बिल्कुल भी नामुमकिन हो गया है। शहरी अपनी जगह परेशान है, व्यापारी जो है वो अपनी जगह परेशान है, मंडियां जो हैं वो बिल्कुल सुनसान नजर आ रही हैं। जो कोई लोग आते भी हैं माल लेने के लिए। हाँ अतिया, एक चीज बताइएगा, अब तो अफगानिस्तान भी नहीं जा रहे जानवर। तो पहले तो शिकवा ये होता था कि भाई वहां चले जाते हैं, यहाँ जब कमियाब हो जाते हैं तो फिर कीमतें बढ़ जाती है, डिमांड एंड सप्लाई वाला फैक्टर, तो वो भी नहीं है अभी तो। जी बिल्कुल सदफ, ऐसा है कि पहले ना ईद के इस लास्ट हफ्ते में अफगानिस्तान से माल कोयटा लाया जाता था और यहाँ से जो है वो अक्सर यहाँ से जाता ही रहता था, बॉर्डर खुला हुआ था। लेकिन इस बार ये है अफगानिस्तान का माल भी नहीं आया। और अगर हम सक्खर की बात करें तो भागनाड़ी से बैल और दीगर माल जो है इस दफा ज्यादातर पंजाब की तरफ उन्होंने भेजा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया जिले हदबंदियां की गई हैं। एक जिले से दूसरे जिले तक माल लाने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। जिले इंतजामिया ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसके मुताबिक ये था कि जो माल है वो एक जिले से दूसरे जिले
نہیں لے جایا جائے گا، جس کی وجہ سے بھی یہاں پر بہت زیادہ مندہ چل رہا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ عطیہ اکرم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ اب ہم ملتے ہیں سیدھا چمن میں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈیاں سجی ہوئی ہیں، لیکن بھاؤ تاؤ چل رہا ہے، خریدار ریٹ بتا رہے ہیں، ویپاریوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو چمن سے ہمیں صورتحال جو ہے وہ تمام تر بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اختر گلفام، دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ منڈیاں سج گئی ہے، تاہم اس سال جو ہے چھوٹے اور بڑے جانوروں کی قیمتوں میں جو ہے وہ نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے باعث یہاں خریدار اس منڈیوں میں تو آ رہے ہیں لیکن قیمتیں سن کر واپس مایوس ہو کر لوٹ رہے ہیں۔ بیپاری حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس سال جو جانوروں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ افغانستان سے مال مویشیوں کی پاکستان میں جو ہے وہ داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب خریدار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں۔ ایسا آپ کیا بتانا چاہیں گے، خریداری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ الحمدللہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، لیکن ہم لوگ آج آئے خریدنے کے لیے، لیکن یہاں پہ جو ریٹ ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ دنبے کم ہے بھائی جان، بہت اوپر ہے، 40,000 والا 60,000 ہے، 60 والا دنبے 80,000 ہے۔ دیکھیں جی، یہاں پہ جو شہری جو خریدار یہاں ان منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کا آمد ہے، خریداری تو کرنی ہے لیکن ان کے ہاتھ ابھی تک کچھ نہیں آئے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں جو اس سال جو مہنگائی ہے انہوں نے تمام جو حدیں ہیں وہ پار کر دیے ہیں۔ شہری آتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں لیکن وہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، تاہم بیوپاریوں کے ہاتھ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں آتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان حکومت چمن اور پاکستان کے لیے پوری طور پر جو مویشیوں پر پابندی ہے وہ ہٹا دے۔